तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने कर्तव्यों को याद करते हुए प्रोफेसर जोशी के नाम जो चिट्ठी केलस्कर गुरु जी ने लिख कर दी थी, उसे लेकर बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर उतर चुके थे। उधर केलस्कर गुरु जी ने अलग से प्रोफेसर जोशी को चिट्ठी लिखकर सूचना भी दे दी थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमुक या कला गाड़ी मतलब रेलगाड़ी से पहुंच जाएंगे। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बड़ौदा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरे और चारों तरफ देखा कि वहां पर कोई नहीं था। बाबा साहब जी ये सोच रहे थे कि प्रोफेसर जोशी का कोई नौकर आएगा और सामान उठाकर प्रोफेसर जोशी के घर तक ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रोफेसर जोशी का नौकर तो जरूर आया था, लेकिन सामान के उठाने के बजाय उसने प्रोफेसर जोशी द्वारा दी गई चिट्ठी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पकड़ा दिया था। प्रोफेसर जोशी ने उस चिट्ठी में लिखा था, आप मेरे घर ना आएँ तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो प्रगतिशील विचारों को मानने वाला हूँ और मैं छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच को नहीं मानता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी पुराने विचारों अर्थात छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव मानती है, इसलिए वो आपको मेरे घर में रहने के लिए किसी भी कीमत में पसंद नहीं कर सकती। इस प्रकार की चिट्ठी को पढ़कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सामने जैसे चिंताओं का पहाड़ ही टूट पड़ा था। आशा या उम्मीद की जो एक धुंधली सी किरण या रोशनी की नज़र भी आ रही थी, वो भी एक झटके में टूटकर बिखर गई। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण आखिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मजबूर होकर, विवश होकर वे पुनः बड़ौदा रेलवे स्टेशन से ही अपने घर बम्बई लौट आए थे। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक समाज सुधारक भी थे, कुशल नेतृत्व करने वाले राजा की तरह थे और वे दयालु प्रवृत्ति के भी थे दयालु प्रवृत्ति के थे। पद लिखे, शिक्षित एवं विद्वान भी थे, लेकिन धर्म की ऐसी जात व्यवस्था के आगे मजबूर होकर उन्हें बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी गायकवाड़ की राजधानी से हमेशा के विदाई ले ली थी।